में अस्पताल पर हुए हमला पर गहरा दुख व्यक्त किया है और यहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है। आइए सीधे रुक करते हैं उसका। अब ये भी एक बात है कि आला कमान कौन, तो एक है स्थायी आला कमान गांधी परिवार, जिसने कर्नाटका को भ्रष्टाचार का एटीएम बना रखा है। एटीएम से रुपया निकालो, जनता की जो गाड़ी कमाई है वो रुपया निकालो, और जहां जिस प्रदेश में चुनाव है वहां पे मंत्री जाके और चुनाव को, लोकतंत्र को प्रदूषित करे उसी भ्रष्टाचार के रुपए से। अब यह भी तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब भ्रष्टाचारी मंत्री शिवानंद पाटिल से पूछा गया और बात आई कि आप ही है ना उस वीडियो में, तो उन्होंने स्वीकारा, हां मैं ही हूं। तो यह तथ्य तो प्रमाणित हो गया कि कर्नाटका के मंत्री जनता की गाड़ी कमाई लूटकर हैदराबाद जाते हैं और उसके बाद जनता की सेवा तो कांग्रेस के डीएनए में है नहीं। वर्षा करवाते हैं अपने ऊपर नोटों की। तो यह पूछा जाना चाहिए आज कि अगर चुनाव तेलंगाना में है तो कर्नाटका के 3 मंत्री हैदराबाद में क्या कर रहे हैं, यह भी पूछा जाना चाहिए। क्या कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी इस तरह का जो ओछा, हल्का, घटिया आचरण है मंत्री का, उसके साथ इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? और राहुल गांधी खुद जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी जी भी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं। क्या यही वजह है कि गांधी परिवार का जो भ्रष्टाचारी डीएनए है यह हर कांग्रेस के नेता के अंदर आज उबाल मार रहा है? जब ऐसे दृश्य सामने आते हैं तो आज पूरे भारत की जनता फर्क देख रही है। एक तरफ ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ईमानदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो जनता की सेवा करती है, और दूसरी तरफ महाभ्रष्टाचारी, महापापी, जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी। और जब इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी से उनके अध्यक्ष नील बटा सन्नाटा, राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। यह मौन स्वीकृति होती है। तुम प्रदेशों को लूटो, जनता को लूटो, और धन की वर्षा करनी है तो गांधी परिवार पर करो, कुछ बच जाए तो अपने आप पे करो, लेकिन जनता की सेवा मत करो। ये जो रुपया है इसको लूटना और इसका इस्तेमाल गांधी परिवार के हित के लिए करना, यह भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है। और इस अधिकार की भावना को ध्वस्त कर देना काम है भारतीय जनता पार्टी का। और जो भारत की, कर्नाटका की, तेलंगाना की जनता, चुनाव के जब परिणाम आएंगे, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सूपड़ा साफ होगा इन भ्रष्टाचारियों का। और सूपड़ा
चुनाव में साफ होगा। उसके अलावा ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री संवैधानिक पद पे बने रहें, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इनको तुरंत मंत्री पद से हटाना चाहिए। मैं एक बात और कहूंगा, कर्नाटका उन प्रदेशों में से है जो भारत की प्रगति में अहम भूमिका निभाता है। अगर आप उसको कांग्रेस का भ्रष्टाचारी एटीएम बनाओगे तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये पिछले 2 दिन में एक उदाहरण है और एक उदाहरण और है। कल हमने देखा किस तरह से राजस्थान में एक एमएलए कांग्रेस पार्टी का, एक बुजुर्ग आदमी कांग्रेस के विधायक से मिलने जाता है। और हम सब जानते हैं कि राजस्थान की आन बान शान कुछ है तो वो पगड़ी है। वो व्यक्ति बुजुर्ग था, उसका सम्मान होना चाहिए था। कांग्रेस के विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस के विधायक ने पगड़ी पर कस के लात मारी। इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार जनता के साथ, तो ये बात जरूर कहेंगे, ये जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स में गुरूर की भावना है कि जनता को कुचल देंगे, तो ये ना भारत बर्दाश्त करेगा ना राजस्थान सहेगा। और आप देखेंगे कि जब जनता लात मारेगी ना, तो अशोक गहलोत हो या तमाम और लीडर हो कांग्रेस पार्टी के, बहुत दर्द होगा। जो वोट की चोट होती है ये सबसे मजबूत होती है और इसका दर्द सदियों तक रहता है। और इसके साथ मैं इतना ही कहूंगा, प्रदेश दर प्रदेश कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय है। ये केवल लूट खसोट कर सकते हैं, जनता का अपमान कर सकते हैं, भाई भतीजावाद कर सकते हैं। इनके चरित्र में ही है कि लोकतंत्र को नष्ट करेंगे। और ये जो उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किए, ये स्पष्ट कर देते हैं कि जनता भी इंतजार कर रही है। किसी गुरूर में ना रहना, ये गुरूर जनता तोड़ेगी, वोट की चोट लगेगी और नेस्त नाबूद हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाजपा की यहां पर प्रेस वार्ता, कांग्रेस पर करप्शन भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाते